बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको 5 से 7 साल की उम्र की बच्चियों के लिए मैक्सी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। किसी भी त्यौहार, फंक्शन या ईद की सेलिब्रेशन के लिए आप इस तरह का फ़्रॉक अपने बच्चों के लिए तैयार करें, बहुत ही प्यारा लगेगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी कि चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कर दीजिए। फ़्रॉक के फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई 1.5 मीटर है, यानी कि ये एक चौकोर पीस है। 1.5 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर ही चौड़ाई में। और जो मैंने लाइनिंग के लिए पीस लिया है वो हमारे लिए अगर चौड़ाई में ज़्यादा है तो 1 मीटर ही काफ़ी है। फ्रॉक की बॉटम वाली जो घघरी है, फ्रंट से हमने लंबाई में ये लेनी है 21 इंच और चौड़ाई में मैं ले रही हूँ 46 इंचेस। बैक के लिए मैं थोड़ी सी लंबाई में लंबी लूँगी। अब जो बैक के बॉटम का पीस है, यानी जो घघरी है, वो हमने लंबाई में 27 इंच ली है और विड्थ उसकी 46 इंच ही है। लाइनिंग का जो मैंने कपड़ा लिया है वो लेंथ उसकी 19 इंच और 29 इंच उसकी विड्थ ली है मैंने। फ्रंट और बैक के लिए लाइनिंग के दोनों पीसेस को अलग कर लूँगी। फ्रॉक के बॉटम पीस के जो फूलों का रुख है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अपर बॉडी के फूलों का रुख भी इसी तरीके से रखेंगे, यानी ऊपर की तरफ जाता होगा। इसी तरह हमने बैक वाली घघरी का भी फूलों का रुख ऊपर ही की तरफ रखना है। अब यहाँ पर मैं बैक वाले अपर बॉडी पार्ट के लिए ये 12 इंच लंबाई में पीस लूँगी और इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 15 इंच। तो इस हिसाब से हम ये पीस कट कर लेंगे। फ्रंट के लिए हम लंबाई में जो पीस है वो थोड़ा बढ़ा लेंगे, लेकिन जो लाइनिंग के दोनों साइड्स के पीसेस हैं वो बैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग होंगे। बॉडी के फ्रंट पार्ट की लंबाई मैंने 18 इंच ली है। अब ये मैंने लाइनिंग के दोनों पीसेस लिए हैं जो कि चौड़ाई में 15 इंच और लंबाई में 12 इंच हैं, यानी कि बैक वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर हैं। अब मैंने इन दोनों को दोहरा करके रख लिया और इनके ऊपर मैंने फ्रंट और बैक वाले दोनों पीसेस को डबल फोल्ड करके सेम तरीके से रख लेना है। अब मुझे तीरा तैयार 9 इंच चाहिए है, तो मैं डबल फोल्ड करके इसको 10 इंच पर रख लूँगी, यानी 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है। आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानात को हम मिलाकर आर्म होल की शेप दे लेंगे। तैयार सीना हमें 13 इंच चाहिए है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर 6.5 पर निशान लगा लेना है सीने का और निशानात के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। ऊपर कंधे से भी हमने तिरछा कट करना है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई मैंने 3.5 इंच ली है। 3.5 इंच पर हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं और अब मैं ऊपर 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। इन दोनों निशानात को हम मिला लेंगे। अब बैक नेक के लिए मैंने तकरीबन 1.5 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। बैक नेक की गोलाई की शेप दे रही हूँ और साथ ही हम फ्रंट की नेक की गोलाई की शेप भी दे लेंगे। पहले हम बैक वाली नेक को कट करेंगे। अब हम बैक का पीस अलग कर देंगे, ये लाइनिंग वाला भी और ऊपर वाला हिस्सा भी हम दोनों बैक वाले अलग कर रहे हैं। इन दोनों को इकट्ठा रखकर हम बैक स्लिट की गहराई 4 इंच तक कट कर लेंगे।
अब फ्रंट के दोनों पीसेस को रखकर हमने फ्रंट की गले की गहराई कट कर लेनी है। बाजू की लंबाई मुझे 14 इंच तैयार चाहिए है। लंबाई में टोटल पीस है 22.5 इंच और 5.5 इंच ये डबल करके हमारा बन रहा है चौड़ाई में। आर्म होल मुझे 6 इंच तैयार चाहिए है, तो इसके लिए हमारी चौड़ाई कम है तो हम बैक पे जोड़ डालेंगे। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर आपने बाजू का कपड़ा उल्टा रखा है कट करते हुए तो जॉइंट भी आपने इसी तरीके से दोहरा करके उल्टा ही रखना है। अब फ्रंट से मैंने 15 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है। आर्म होल 6 इंच चाहिए है तो हमने ये 6.5 इंच इस तरह से तैयार कर लिया। यहाँ से मैं फालतू पीस को कट कर दूँगी। 15 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया, तो इस 15 इंच के निशान से नीचे हमने बगल की गहराई 3 इंच से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने कट कर लेना है। दोनों साइड्स के बाजू को भी हम अलग कर लेंगे। अब हमने फ्रंट वाले अपर पार्टी के पीसेस लेने हैं। लाइनिंग का पीस हमने नीचे रखते हुए ऊपर वाले कपड़े को हमने उसके ऊपर उल्टा रखकर गले की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट को भी इस तरह से रखकर यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने अंदर से हल्के हल्के कट लगा लिए ताकि हमें सीधा करने में इसको आसानी हो। इस तरह से आप रखकर इसको इस्त्री कर लें। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से चौक की मदद से निशान लगा लूँगी और इन निशानात के ऊपर से हमने मशीन का रफ टांका लगाकर चुनट डाल लेनी है। ध्यान रखिएगा कि चुनट आपने शोल्डर तक नहीं ले जानी है, चुनट आपने जस्ट बॉडी के लोअर पार्ट में ही डालनी है। और हमने ऊपर वाले फैब्रिक को नीचे जो लाइनिंग है उसके बराबर ले आना है। बराबर लाकर हमने ये देखिए इस तरीके से चुनट डाल ली। अब जो हमने चौक की मदद से निशान लगाकर रफ सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से हमने लेस को रखकर अटैच कर लेना है। लेस लगाते हुए मैंने लाइनिंग को नीचे नहीं रखा हुआ है, लाइनिंग मैंने एक साइड पे की हुई है। दोनों साइड्स की जो हमने लेस लगाई है उनके दरमियान हमने एक बड़ा टांका रखकर सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी चुनट अपनी जगह फिक्स हो जाए और लाइनिंग को इसके साथ अटैच करना आसान हो जाए। अब हम लाइनिंग के साथ कपड़े को अटैच कर लेंगे। सिलाई का टांका यहाँ पर मैंने बड़ा कर लिया हुआ है। बैक पार्ट को भी इसी तरीके से हमने लाइनिंग के साथ अटैच कर लेना है। गले पर भी हम लेस अटैच कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर हमने इसके शोल्डर को अटैच कर लेना है।
अब बाजू के हमने जॉइंट्स को उनके साथ जोड़ लेना है। जिस तरीके से हमने कट किया था उसी तरीके से हमने इनको आपस में रख कर जोड़ लेना है। बाजू के फ्रंट से हमने कपड़े को सीधी तरफ इस तरह से मोड़कर ऊपर लेस रखकर हमने अटैच कर लेनी है। बैक से भी इसी तरह से नफासत आएगी। आर्म होल के दरमियान का निशान लगाएंगे और इस निशान के दोनों साइड पे हमने जो चुन्नटें डाली हैं उन चुन्नटों का रुख इस निशान की तरफ होना चाहिए। यानी दरमियान वाले निशान की जो दोनों साइड की चुन्नटें होंगी उन दोनों साइड की चुन्नटों का रुख एक दूसरे के अपोजिट होगा। बाजू हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। दरमियान से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी चुन्नटें फ्रंट और बैक पे एक जैसी आएँ। अब यहाँ से हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जॉइंट है बाजू का वो बैक साइड पे आए। लाइनिंग के पीसेस के बॉटम को हमने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है पहले। और फ्रंट और बैक के दोनों घघरियों को हमने ऊपर से सिलाई लगाकर चुन्नट डाल लेनी है। चुन्नट डालकर हमने इसको ऊपर की बॉडी के साथ रखकर देख लेना है कि बिल्कुल उसके बराबर आ रही है कि नहीं। और साथ ही हमने लाइनिंग को भी चुन्नट डाल लेनी है और दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। अब हम ऊपर वाली बॉडी के साथ इसको जोड़ लेंगे। अब हमने फ्रॉक के फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स की नीचे से गोलाई में कटिंग करनी है। यहाँ से याद रखिएगा कि हम जहाँ से फ्रंट की गोलाई की शेप शुरू करेंगे वहीं से हमने बैक की गोलाई की शेप भी शुरू करनी है। लेकिन ये है कि हमने बैक को थोड़ा लंबाई में बड़ा रखना है और फ्रंट को हमने छोटा ही रहने देना है। ये कटिंग मैं आखिर में इसलिए कर रही हूँ कि कपड़े की जो रेशे हैं वो निकलते थे। अगर मैं सिलाई से पहले ही इसकी ये कटिंग कर लेती तो इसके काफ़ी रेशे निकल कर कपड़ा ख़राब हो जाता। बाद में मैं इसको ओवरलॉक करवा लूँगी। मैं इसके बॉटम पर सिलाई लगाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पीको भी करवा सकते हैं नीचे से। जब हम नीचे से गोलाई में शेप देते हैं तो नए सीखने वालों के लिए सिलाई लगानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर है कि आप पहले रफ़ सिलाई लगाएं, यानी कि कपड़े को
बाहर की तरफ मैंने फ़ोल्ड किया है क्योंकि मैंने ऊपर लेस लगानी है, तो इसको मैंने बाहर की तरफ फ्रंट से फ़ोल्ड करते हुए उसकी रफ सिलाई लगा ली है और बैक को हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है। बैक पे मैं इसके लेस नहीं लगा रही। अब रफ सिलाई लगाने के बाद बैक को मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से अगर आप रफ सिलाई लगा लेते हैं पहले और बाद में उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने में। फ्रंट पे मैं लेस लगा लूँगी। अब मैंने 2 स्ट्रिप्स तैयार की हैं जो दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह से रखकर अटैच कर ली हैं फ्रॉक के जॉइंट पे। ये जो दरमियान का जॉइंट है इसके पास हमने यहाँ पर दोनों साइड्स पे ये स्ट्रिप्स लगा ली हैं और अब हमने फ्रॉक को उल्टा रखकर बाजू से सिलाई लेते हुए नीचे तक ले जानी है और शमीज़ जो है वो हमने इसके साथ अटैच नहीं करनी है। आप चाहें तो यहाँ से हल्का सा कट लगाकर इसकी साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लें या फिर आप पीको कर लें यहाँ से। तो मैं बाद में पीको करवाऊँगी। तो ये हमारी फ़्रॉक अब तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये फ़्रॉक पसंद आया होगा। मैंने ऊपर बटन लगा लिए हैं। आप भी इस ईद पर अपने बच्चियों के लिए इसी तरह का फ़्रॉक घर में तैयार करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।